गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूथ जंक्शन। आज हम शुरू करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर सरप्लस होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। मतलब कोई व्यक्ति है ए, वो अपने घर से सोच के आया है, निकलने से पहले सोच रहा है कि देखो भाई, हम जाएंगे मार्केट में, मुझे नमक लेना होगा, तो मुझे शायद वो 50 रुपये में मिले। लेकिन वो जब मार्केट पहुंचा तो उसको वो नमक 20 रुपये में मिल गया। तो कंज्यूमर सरप्लस उसके लिए कितना हुआ? 30 रुपये। क्योंकि वो घर से सोच के गया था 50 रुपये, पर उसको मार्केट में मिल गया 20 रुपये में। तो उसके लिए सरप्लस कितना हुआ? कंज्यूमर सरप्लस वो हो गया 30 रुपये। ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस मेजर क्या करता है? कंज्यूमर सरप्लस मेजर करता है कि किसी भी मौजूदा प्राइस पर कितना प्रोडक्ट खरीद सकता है एक कस्टमर। वी सी द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर अ कमोडिटी एट द गिवन प्राइस। मान लो अगर कोई सामान है जो 1 रुपये का है, तो उसकी MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी उससे डराइव होने वाली सेटिस्फैक्शन भी एक ही होगा। यानी 50 रुपये की जो कमोडिटी, मतलब 50 यूनिट जो है, उसके लिए हम घर से सोच के गए थे कि देखो भाई, ये 50 यूनिट हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 50 रुपये का होगा। ठीक है। अब हम गए मार्केट में वो हमें मिल गई 20 रुपये में। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 30 रुपये। वैसे ही 40 यूनिट के लिए हम सोच के गए थे 40 रुपये, पर जब हम मार्केट में गए तो मिली हमको 20 ही रुपये में। तो हमारा यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? 20 रुपये। फिर एक और कमोडिटी, उसके लिए हम सोच के गए थे कि 30 यूनिट लेंगे, पर हम जब मार्केट गए हमें मिला, देखा अरे ये तो 20 रुपये का ही है। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? 10 रुपये। ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की एक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें वो कह रहे हैं द एक्सेस ऑफ प्राइस विच ही कौन, कंज्यूमर, वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट द थिंग over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer surplus. यहाँ पे बात हो रही है कि excess of price जो कि कंज्यूमर तैयार है पे करने को खाली जाने से बेहतर, कि वो खाली घर जाए उससे बेहतर कि वो प्राइस पे कर दे, बशर्ते जो सेटिस्फेक्शन है हमारी वो प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो ये कहता है एनीथिंग दैट हैज़ नेसेसिटी बट हायर प्राइस देन ऑल्सो वी विल पे द प्राइस, क्योंकि उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी ज़्यादा। जितनी प्राइस पे की है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी। मान लो एग्जांपल में सॉल्ट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और मान लो उसकी प्राइस बढ़ गई है, बट क्या आप उस सॉल्ट को सब्जी में नहीं डालेंगे? उसका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो आप तब भी सॉल्ट खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है। जो प्राइस पे कर रहे हो आप सॉल्ट के लिए, उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है अगर आप सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हो तो। पर इसके कुछ अजम्पशंस हैं, कंज्यूमर सरप्लस के कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं कि MU ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा। MU ऑफ मनी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। पर ऐसा तो होता नहीं है, हर एक आइटम का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड नंबर्स के फॉर्म में, कि भाई इतना हमने कंज्यूम किया, हमें इससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, 1 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, 2 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, 3 यूनिट की सेटिस्फैक्शन हुई। लेकिन रियलिटी में हम थोड़ी ना कंज्यूम, मतलब ये यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। और टेस्ट एंड इनकम सेम रहनी चाहिए।
कि ना टेस्ट चेंज हो रही है ना इनकम चेंज हो रही है, पर ऐसा भी नहीं है। टाइम के साथ साथ हमारी टेस्ट में भी फ़र्क आता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और हमारी इनकम लेवल में भी फ़र्क आता है। तो ये अजम्पशंस है, ये सब हम चीज़ें अज्यूम करके चलेंगे, तभी ये जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन दी है अल्फ्रेड मार्शल ने, वो सही साबित होगी। हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस के दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, एक मार्शेलियन अप्रोच और एक जो अप्रोच है वो हिक्स ने दिया है, इसलिए हिक्स अप्रोच। ठीक है, मार्शेलियन अप्रोच में क्या होता है? मार्शेलियन अप्रोच दो तरीके से समझाया जा सकता है। कंज्यूमर सरप्लस ऑन सिंगल यूनिट कमोडिटी, मान लो किसी ने एक सिंगल पेन खरीदा और उसने सोचा था घर से कि ये पेन होगा 10 रुपए का, बट जब वो मार्केट गया तो उसको वो पेन मिल गया 5 रुपए में। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या आ गया? 5 रुपए। बट रियल लाइफ में हम एक सिंगल कमोडिटी तो खरीदते नहीं। रियल लाइफ में तो हम परचेस करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, उसी कमोडिटी की ढेर सारी यूनिट्स हम परचेज कर लेते हैं। द प्राइस दैट अ कंज्यूमर पेज फॉर ऑल द डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्चुअली मेजर्स द यूटिलिटीज ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड ही पेज द सेम प्राइस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें उस कमोडिटी की 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे उसकी जो प्राइस होती है वो हम पे करते हैं एज़ पर उसकी यूटिलिटी की ये कमोडिटी हमारे लिए और हमारे में कितना सेटिस्फैक्शन डराइव कर रही है, कि जितना हम पैसे दे रहे हैं क्या उतनी मार्जिनल यूटिलिटी हमें इससे मिल रही है, उतनी सेटिस्फैक्शन हमें इससे मिल रही है। बट हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं हमने इसकी 1 यूनिट ली, हमने इसकी 2 यूनिट ली, हमने इसकी 3 यूनिट ली, बट जो प्राइस हम पे कर रहे हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए वो सेम ही है। तो द एक्सेस ऑफ यूटिलिटीज़ ही डिराइव फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड द एक्चुअल प्राइस पेड इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो यानी जो एक्सेस ऑफ यूटिलिटीज़, कि हमने प्राइस तो पे किया कम लेकिन हमें यूटिलिटीज़ कितनी मिल रही है? पहले जितनी मिल रही है, मतलब जितना हम सोच ही गए थे कि हम 50 रुपये देंगे तो हमें 50 यूनिट की यूटिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब हम मार्केट गए तो हमने 20 रुपये दिए, शॉप वाले ने हमने 20 रुपये मांगे तो हमने 20 रुपये दिए, लेकिन जो उससे सेटिस्फैक्शन हमें डराइव हो रही है वो 50 यूनिट की ही मिल रही है। इस टेबल में देखते हैं, मान लो हम यूनिट ऑफ ब्रेड्स खरीद रहे हैं, तो पहले यूनिट से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 50 रुपये की मिली, दूसरे यूनिट से 40 रुपये की, मतलब 40 यूनिट की मिली मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड से 30 यूनिट, फोर्थ से 20 यूनिट, फिफ्थ से 10 यूनिट। ठीक है, तो जितना हमें मार्जिनल यूटिलिटी होता है उतना ही हम प्राइस पे करते हैं। तो जब हम मार्केट में गए, हम सोच के गए थे पहले वाले के लिए कि हमें 50 यूनिट यानी 50 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन हम जब मार्केट में गए तो हमें वो 10 रुपये का ही मिल गया। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 40 रुपये हो गए। दूसरे में हमने देखा कि 40 यूनिट, बट हम जब मार्केट गए वो हमें ₹10 में ही मिल गया, तो हमें कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 30। ऐसे ही नीचे हम सोच के गए कि हमें 30 रुपये देने हैं, हम जब शॉप पे पहुँचे शॉप वाले ने हमसे 10 रुपये मांगे, तो हमारे कितने पैसे बच गए? हमारे पास 20 रुपये बच गए। ठीक है, फिर फोर्थ में आए हम, उसमें हम सोच के गए कि 20 रुपये का मिलेगा, हम शॉप के पास गए तो वहाँ पे 10 का मिला, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस यानी हमारे पास कितने पैसे बच गए? 10 रुपये बच गए। इसी को हमने डायग्राम में शो कर दिया है कि AOME क्या है कि टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिली। ठीक है, टोटल सेटिस्फैक्शन किससे मिली? जो कंज्यूम किया हमें उससे। AOME ये टोटल सेटिस्फैक्शन है हमारी, बट हमने प्राइस कितना पे किया था? POME
टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिली AOME, बट हमने प्राइस तो पे किया था सिर्फ POME, ठीक है। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, APE, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। यानी कि जो हम विलिंग टू पे थे, यानी जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है उसके कंपैरिजन हमने कम प्राइस पे किया है, हमने कम प्राइस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अटेन की, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इस अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये अप्रोच पूरी तरीके से इमेजिनरी है। दूसरी क्रिटिसिज्म क्या है कि मेजर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट। हम उसको नंबर्स में मेजर थोड़ी कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को, कि हमने खाया तो हमें 1 यूनिट का मिला सेटिस्फैक्शन, 2 यूनिट का मिला सेटिस्फैक्शन, 3 यूनिट का मिला सेटिस्फैक्शन। और अगर मेजर कर भी पाते तो हर पर्सन पे सेम चीज़ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मान लो अगर मैं आपसे ज़्यादा भूखी हूँ तो मैं एक रोटी कंज्यूम करूँगी, दूसरी रोटी कंज्यूम करूँगी, तीसरी रोटी कंज्यूम करूँगी, चौथी रोटी कंज्यूम करूँगी, मतलब। और आप मुझसे कम भूखे हैं तो आपका 2 रोटी में ही काम चल जाएगा कि भाई ठीक है, हो गया, पेट भर गया। और टोटल यूटिलिटी तो हम इससे मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सुना है कि एवरी एडिशनल यूनिट के साथ जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती रहती है। तो हम टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेजर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। ये नॉट एप्लीकेबल टू सब्स्टिट्यूट्स। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, हर चीज़ के लिए एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी नहीं है टी पी लेते हैं। चौथा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी कांस्टेंट। ये जो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है स्टॉक मार्केट में, कंज्यूमर्स के उस सरप्लस में, तो इससे हमारी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का, ये एप्लीकेबल नहीं है नेसेसिटीज़ के ऊपर, कि किसी भी चीज़ की अगर मुझे नेसेसिटी है तो मैं उस चीज़ का ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकती हूँ। थैंक यू।